नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं जगबीर राठी महर्षि धनुष विद्यालय की तरफ से आपका जी तोड़ स्वागत करूं। और आज 1 नवंबर है और अपने प्यारे हरियाणा का जन्मदिन है। तो आज भले ही हम कोरोना की चपेट में भाई, लेकिन एक बार बताऊं, हमारे हौसले उतने बुलंद हैं। इसलिए हमारे कलाकारों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे एल्युमनी ने, हमारे टीचर्स ने, सब ने मिलकर ऐसा हरियाणा दिवस मनाओगे आज कि आप देखते रह जाओगे। तो चलो शुरू करने से पहले अपना कुल गीत सुनते हैं। अनुसंधान से, विज्ञान से हम ज्ञान को अर्जित करें। निस्वार्थ हो संभाव को इस राष्ट्र को अर्पित करें। सनि सगा ऋषि कुल का सम्मान ही हम सबका स्वाभिमान हो। जब कोई व्यवधान हो, अनुष्ठान हो, व्याख्यान हो। जग ने माना है, विकृतियों का दमन करें, ऋषिकुल तुमको नमन करें। राष्ट्र का नवनिर्माण हो, ऋषिकुल तुमको प्रणाम हो। ऋषिकुल तुमको प्रणाम हो, ऋषिकुल तुमको प्रणाम हो। हरियाणा धरती है वीरों की, शूरवीरों की, किसानों की। और हमारे हरियाणा में तो जो भी पैदा हो जाओ, समझो उस पर भगवान की खास मेहर है। और यह बात मैं बोल कर बताऊं तो रागनी में सुनोगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हमारे अपने प्रेम ढाती जी मौजूद हैं। आइए पहले हरियाणा का गुणगान करते हैं, फिर आपका स्वागत भी कर लेंगे। ऋषियों का फरमाना, अरे भरा यो देश हरि का नाम धरा हरिया। राम स्वरूपी बात कहूँ यो ऋषियों का फरमाना। भद्रा भरा यो देश हरि का नाम धरा हरिया।
देश के ऊपर सबको मरना सिखा दिया। इस धरती पे तुला राव ने मजा पाप का चखा दिया। इस धरती पे सर छोटू राम ने सत्य का मार्ग दिखा दिया। ओ इस धरती पे सर छोटू राम ने सत्य का मार्ग दिखा दिया। ये वीर बहादुर सदा धर्म पे, वीर बहादुर सदा धर्म पे जाने से मिट जाना। और हरा भरा यो देश हरि का नाम धरा हरियाणा। हाकिम ठाकर अफसर सारे, हाकिम ठाकर अफसर सारे सच्चे साथी तेरे से जात पात का ख्याल छोड़ हम 36 जाति तेरे बढ़े चलेंगे साथ तेरी हम सब गुणवती तेरे से है प्रतिज्ञा अटल यही हम सभी मती तेरे से। अरे है प्रतिज्ञा अटल यही हम सभी माती तेरे से। कृष्ण चंद भी साथ रहे, कृष्ण चंद भी साथ रहे दैया में गाम शशाना। हरा भरा यो देश हरि का नाम धरा हरियाणा। स्वरूपी बात कहूँ जो ऋषियों ने फरमाना। हरा भरा यो देश हरि का नाम धरा हरियाणा। और हरा भरा यो देश हरि का नाम धरा हरियाणा। किसी भी संस्थान का जो प्रगति है, उसकी उन्नति है ना, उसका बधेवा जो बोलते हैं, वो उसके मुखिया पे बड़ी डिपेंड करती है। हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, अब तो खैर हम कोरोना की चपेट में हैं, लेकिन कोरोना की चपेट में होने के बाद भी हमारे मुखिया ने एक इतने सुंदर प्रोग्राम के कंसेप्ट दी। सच में आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मजा आ गया। हमारे इस ऑडिटोरियम की कुर्सी बड़ी खाली, बेशक से खाली हो, लेकिन आप लोगों का साथ, आपके दुआएं हमारे साथ हैं। और क्यों ना हो, हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे एम्प्लॉय साथी हैं, वो सच में हमारे विश्वविद्यालय से प्यार करते हैं, हमारे हरियाणा से प्यार करते हैं। आइए कुलपति जी का संदेश सुनते हैं। सभी प्रदेशवासियों को और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हम सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश जो है वो स्थापित हुआ। और हरियाणा रीजन की अगर हम बात करें, क्षेत्र की बात करें, ये इसका बहुत पुराना इतिहास है। प्राचीन ग्रंथों की रचना जो है, अगर हम वेदों की बात करें और दूसरे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो सरस्वती के किनारे जो रचे गए, वो इसी प्रदेश के क्षेत्र में आता है। और आज जो मॉडर्न साइंस है, उसने भी इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि सरस्वती नदी जो है इसी प्रदेश के अंदर से होकर गुजरती थी। तो बहुत रिच सांस्कृतिक विरासत है इस प्रदेश की। और खान पान की बात करें और संस्कृति की बात करें तो हरियाणा प्रदेश की बहुत ही जो है समृद्ध संस्कृति मैं ये कहूँगा। ऋषि मुनियों की भूमि रही है, वेदों की रचना यहाँ हुई है। और बाद का भी अगर मान लिया मैं जिक्र करूँ तो पंडित लक्ष्मीचंद है, बाजे भगत है, बहुत से ऐसे कवि जो हैं यहाँ इस भूमि ने दिए हैं। आज भी अगर मैं बात करूँ सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की,
हमारे बहुत से युवा जो हैं वो बॉलीवुड में भी और सांस्कृतिक क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, आज भी हरियाणा प्रदेश से उनका संबंध है। हरियाणा के रणबांकुरों ने अपनी शहीदी देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की, देश की आन बान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। तो ये किसान और जवान की भूमि है और हमें इस बात पर नाज है। इतने थोड़े समय में ही प्रदेश ने चहुमुखी प्रगति की है, न केवल खेती के क्षेत्र में बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में, और अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है हरियाणा प्रदेश जो है एक मॉडल प्रदेश के तौर पे उभरा है। आज शिक्षा के मानचित्र पे भी काफ़ी अग्रणीय जो है प्रदेश के तौर पे जाना जाता है। जैसा मैंने कहा कि हरियाणा जो है किसानों और जवानों की भूमि है, हरियाणा जो है एक और चीज़ के लिए जो है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में जाना जाता है। छोटा प्रदेश है लेकिन खेल के क्षेत्र में जो है देश की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है मैं शायद गलत नहीं होऊंगा कि खेल के क्षेत्र में जो है हरियाणा का, अगर सभी राज्यों की मैं तुलना करूं तो हरियाणा का योगदान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक जो है खेल के क्षेत्र में बहुत से ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिन्होंने ना केवल प्रदेश का बल्कि देश का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान बढ़ाया है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जो हरियाणा प्रदेश से जो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया है, उसमें से अधिकतर जो है खिलाड़ी जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो है खेल प्रांगण से निकले हुए खिलाड़ी हैं। तो ये मेरे लिए और विश्वविद्यालय परिवार के लिए अलग से एक गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय ने ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम दिया है। मैं उन सभी खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस हरियाणा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आज प्रदेश का सबसे बड़ा और नंबर 1 जो है विश्वविद्यालय के तौर पर उभरा है। हमारी रैंकिंग की विश्वविद्यालय की बात करें तो जो देश के 900 विश्वविद्यालय में से जो है पहले 100 विश्वविद्यालय में हमारा जो है 76वां नंबर है। और नैक की जो ग्रेडिंग है उसमें A+ ग्रेड जो है मार्च 2019 में इस विश्वविद्यालय को प्राप्त किया। आज विश्व के मानचित्र पर भी जो है हरियाणा जो है और हरियाणा का ये विश्वविद्यालय जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय वो आगे आया है। मैं इस मौके पे जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ और छात्रों को भी बधाई दूंगा इस उपलब्धि के लिए कि इन्होंने 66 में हरियाणा बना और 76 में जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 10 साल हरियाणा बनने के बाद हुई। और इन 44 साल में जो है इस विश्वविद्यालय ने बहुत प्रगति की और इस प्रगति का जो श्रेय है यहाँ के जो होनहार छात्रों को और यहाँ के शिक्षकों को और जो स्टाफ है यहाँ का, उसको मैं देता हूँ कि उनकी लगातार प्रयास से आज ये विश्वविद्यालय जो है देश और दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालय में है। मैं पुनः हरियाणा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विशेष तौर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद। जिंदगी कई बार बड़ी सुरीली हो, बड़े अच्छे स्वर बाजे, लेकिन कई बार जिंदगी का नगाड़ा जब इतना बड़ा सिर पर बाजे तो पाई और हालत खराब हो जाती। और ये बजता कब? शादी के बाद। एक आदमी ने पूछ लिया तो भाई साहब आप शादीशुदा हो? बोला ना यार मैं तो मैं परेशान हूँ हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊँ, जो विवाह का संस्कार अपना हरियाणा में जिस प्रथा से निभाई जाती है वो कमाल हो जाए। बान बैठना है, बाती आना है, और उसके बाद बात भरना, फिर बारात आई, टेवा, दूसर धरने के ये चीज याद करने की चीज है, लेकिन कुंवारा खातर तो सही। लेकिन एक बात बताऊं, जिस भी घर में नई बहू और छोरा बैठ कर खाना खेले, सारे देवी देवताओं पर आशीर्वाद दे। और इस सिचुएशन को अगर रागनी में डाल दे तो कमाल हो जाए। हमारे अपने संगीत विभाग की छात्रा है निकिता, इतना मीठा गाती, इतना मीठा गाती। और सच कहता हूँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो टैलेंट है ना,
सारे भारत में धूम मचा रहे हैं। आपने कीता किया रागनी सुन कर देखो, आपने सच में नू लगेगा जनो कितने ब्याह में बैठे हैं। रूप बहू का छम छम पर से आजा बहू आंगना में तेरा कांगना खुले सिंदूर तेरी मांग में भर दूं। हे बेटी सिंदूर तेरी मांग में भर दूं। एक शाही का टीका कर दूं, एक शाही का टीका कर दूं, तेरा ठोक ना लगे। मिटाते भी प्यारी बहू तने लालूं गले। आजा बहू आंगना में तेरा कांगना खुले। मिटाते भी प्यारी बहू तने लालूं गले। आजा चच रही ब्याली बनके, ये तू कदम धरे किण किण के। खड़ी पदमणि बन ठणके ने, खड़ी पदमणि बन ठणके ने, तेरा दीवा सा बले। मिटाते भी प्यारी आजा बहू आंगना में तेरा कांगना खुले। मिटाते भी प्यारी बहू तने लालूं गले। आजा बहू आंगना में। जब कोई अपना लग गया पौधा थोड़ा देर लग जाए ना तो बाइक उठ ध्यान हो जाता है। और ऐसा ही एहसास होगा जब हमारे टीचर्स ने, जब हमारे पढ़ाए बालक बाहर समाज में जाकर बड़े बड़े पदा में बैठे, उस टाइम तो टीचर की आत्मा इतनी खुश हो जाए, भाई कमाल हो जाए। विश्वास नहीं होता हुआ ना, मैं बताता हूँ। अभी हम सुनेंगे हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर राजकुमार जी अपने स्नेह आशीर्वाद में बीच में यह बात भी बताओ। आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 54वां स्थापना दिवस हरियाणा का मना रहे हैं, जो 1 नवंबर 1966 को 20वें राज्य के रूप में भारत का एक अंग बना।
उस समय हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो एक मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, उसको देखते हुए अगर आज हम इसके आर्थिक आंकड़ों का आकलन करें तो प्रदेश ने एक नया स्वरूप ले लिया है। आज प्रदेश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 50% और इंडस्ट्री का 38% हिस्सा कंट्रीब्यूट होता है, जो ये दर्शाता है कि प्रदेश का जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री और एक सर्विस सेक्टर में हुआ है। एक अन्य मुख्य बात जो एस्कॉम ने बताई, उसने हरियाणा प्रदेश को सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला प्रदेश के रूप में परिभाषित किया, जो हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप देखें तो प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में निर्मित 2/3 पैसेंजर कारें, 60% मोटरसाइकिल्स, 25% सैनिटरी से संबंधित जो सामान है वो हमारे प्रदेश में बनता है। और न केवल इंडस्ट्री, आने वाले समय में हरियाणा एक शैक्षणिक क्षेत्र में भी एक अपना नाम रोशन करने वाला है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक जो कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं का जो प्रवेश है वो हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए और पूरे भारत के लिए एक शिक्षा जगत में एक नया उदाहरण पेश होगा। मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूं तो हरियाणा में हमारा विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर है, और यहाँ के विद्यार्थी, खासतौर से प्रबंधन विभाग के विद्यार्थियों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वो CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे पदों पर सुशोभित हैं। हमारे ही विद्यार्थी राकेश कामरा जो इग्नाइट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं, VN दत्ता जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन हैं, और DGP जो गुजरात में मिस्टर तोमर वो DGP गुजरात है, सुनैना एक चीफ सेक्रेटरी के पद पर रह चुकी हैं, और इसी तरह से जो लॉ डिपार्टमेंट से भी जो विद्यार्थी हैं वो हाई कोर्ट और विभिन्न विभागों पर न्यायाधीश के पद पे काम कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय एक ह्यूमन कैपिटल की जो एक ज़रूरत होती है, चाहे वो इंडस्ट्री का, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, उसमें जो ह्यूमन कैपिटल की एक ज़रूरत है, उस ज़रूरत को बाखूबी इस तरह के ह्यूमन कैपिटल को प्रोवाइड कर रहा है और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय आदरणीय वाइस चांसलर जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयां और नया आयाम छूने जा रहा है। आप सबको इस हरियाणा दिवस पर पुनः हार्दिक बधाई, धन्यवाद। गुड़िया कमाल की है ना, ये पहले छोरी बनाया करती, क्योंकि उन्हें सासरे जाना होता तो खिलौने खेल कर लेके जाया करते, है ना। और ये होया करते भाई, गिफ्ट भी गुड़िया बना देते हैं, हाथी बना देते हैं, है ना, रेडू बना देते हैं। और सच्ची बात तो ये है भाई, जब ये सितारे लावा जाते हैं ऐसे जगह पे गीत पैदा हो जाए। एक बड़ा बढ़िया गीत है, मैं इस गीत की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि ये मना गाया है ना। भाई साहब अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए और किसी चक्कर में पड़े होता। पिया जी मन याद ना करे, लागे हिचकी ना लागे मन भूख, पिया जी मन याद ना करे। गाना मैंने गाया, इसका म्यूजिक दिया अपनी यूनिवर्सिटी के एक बहुत प्यारे इंसान और प्यारे हमारे कर्मचारी साथी सुनील भटनागर जी ने, और उसका म्यूजिक जो कंपोज किया वो भी हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अशोक वर्मा ने, है ना। जब अपनी यूनिवर्सिटी में इतना टैलेंट है तो गाना तो भाई सुपर हिट होगा ही, और हमारे बच्चा ने इस पर डांस करके कमाल कर दिया। देख लो लागे हिचकी ना लागे मन भूख, पिया जी मन याद ना करे। लागे हिचकी, ओ लागे हिचकी ना लागे मन भूख, पिया जी मन याद ना करे। ओ ले कहती मन दो टूक, ले कहती मन दो टूक, पिया जी मन याद ना करे।
मन भूख पिया जी मन याद ना करे। मेरा तन खाया गम के उलाना ने किसा टूणा करे दिया सेवडार शाना ने। मेरा तन खाया गम के उलाना ने किसा टूणा कर दिया सेवडार शाना ने। और तेरा भी से ओखा सलूक और तेरा भी से ओखा सलूक पिया जी मन याद ना करे। आना जो चाहे तो के मुश्किल से सुथरी से आंख तेरी पर माड़ा दिल से। आना जो चाहे तो के मुश्किल से सुथरी से आंख तेरी पर माड़ा दिल से। ओके जाने तू दिल की भूख ओके जाने तू दिल की भूख पिया जी मन याद ना करे। हरियाणवी आदमी की एक खास बात है कि वो अपनी कमिटमेंट का पक्का है। जिस बात की हाँ भरती ना उसका उल्टा कदम उठावा नहीं। और एक और बात बताऊं, हमारे वहाँ का सांग, उस सांग की जो रागनी थी मैं इतनी गजब की मॉरल विजडम थी, इतनी बड़ी कमिटमेंट दिखा दिया करते कि सांगा की रागनियों की तो जैसे कोर्ट में अथॉरिटी पेश करे हैं ऐसे रागनियों को कोर्ट किया करते। फलानी रागनी में यह बात करा कि अर्तने बात करनी पड़ेगी। मैं पंडित मांगेराम जी की एक रागनी सुनाता हूँ। कह के उल्टा नहीं फिरूंगा कदे पाछे न कदम न धरूंगा, समथिंग लाइक दैट। पूरी रागनी तो तुमने मंजीत सुना होगा। सुनते हैं। कदम धरूंगा ओ गरा के दुख मधुर करूंगा मैं जीऊंगा इतना ये सत्य की कैची से एक लकीर रे, सत्य की कैची से एक लकीर मगर बीरता बती हूँगा। ओ ठडे का ना सती होगा हिड़े की गल हिम्मती हूँगा मैं जीऊँगा
की बात विचारूं रे सदा आगे की बात विचारूं रुज़न बातारू ये टुलूना मत खा के अफीम कड़ा जुलूना दादा लक्ष्मी चंद के गुण भूलू ना मैं ओ जीऊंगा मारे पढ़ाए बालक मेरे कित पहुंच गए। यह बात एक बार मैंने कॉमेडी वीडियो में कही थी, वो तो मजाक था, लेकिन सच में हमारे पढ़ाए बालक बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। हमारे कभी एक स्टूडेंट पे आपको दिखाएंगे, वकील बनेगा टॉप का, लेकिन बात का थोड़ा ढीला है। ये उन्हें पता नहीं कौन से केस मिलेंगे, फौजदारी के मिलेंगे, दीवानी के मिलेंगे, पर केस जरूर मिलेंगे। गात का बेशक पकड़ा हो, पर उसकी वकालत की धार बहुत तेज रहेगी, क्योंकि एमडी का स्टूडेंट है। अब उसका एक और कला दिखाते हैं हमारे वकील साहब, नाम है धवल सैनी। गाओगा, नाचेगा और गाओगा तो कि बड़ा प्यारा गीत है, हरियाणा का मैं छोरा मेरा से अलग टिठोरा, रोहतक का मैं सु छोरा जिस तरह कर लिया यारी, थोड़े नहीं करते रहे, आजा जो चीज पसंद रहे छोटा ना करते रहे। वो गात करना तो गंदा नहीं, पर धवल सैनी का डांस बड़ा जबरदस्त है, देखते हैं। हरियाणे का मैं छोरा मेरा फैल गड ठोरा, रोहतक का मैं सू छोरा मेरा फैल गड ठोरा, जिस पे हम कर लिया यारी, जिस पे हम कर लिया यारी, तोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो। दिल के हम साफ घने सा जाना ना करते धोखा, आजा जय हाथ मारे तो जावन ना देते मौका, आजा जय हाथ मारे तो जावन ना देते मौका, नुगरिया के संग में नाता जोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो। खाना से दूध दही का दूध की नहर बहे से, गामा का जीना अच्छा बेशक तू शहर रहे से, गामा का जीना अच्छा बेशक तू शहर रहे से, कुल्हड़ी में गुड़ कदे हम फोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो। कर ले तू नैन मटका, दिल का समझौता कर ले,
चाहूं तेरा प्यार कमल सिंह नखरात जगह तू भर ले, चाहूं तेरा प्यार कमल सिंह नखरात जगह तू भर ले। सुथरी हसीना ते मुँह मोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो। हरियाणे का मैं छोरा मेरा से अलग डठोरा, रोहतक का मैं सू छोरा मेरा से अलग डठोरा। जिस तय हम कर लिया यारी, जिस तय हम कर लिया यारी, तोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो छोड़ा ना करते रहे, आजा जो चीज पसंद तो। किसी भी परिवार की अच्छी बात यह होगा कि उस परिवार का छोटा बड़ा हर ओहदे का आदमी इस सारे परिवार का अपना समझे, और जहां भी उसका हुनर की जरूरत पड़े तो कोई शर्म नहीं माने। हमारे संगीत विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हुकम मेहता जी बहुत गजब के गजल गाते हैं, लेकिन हरियाणा में रहते रहते उनको हरियाणवी संस्कृति से प्यार हुआ, हरियाणवी गीतों से प्यार हुआ, और इतना मीठा और एक विरह का गीत आज जो गाया, मैं सच कहता हूँ तबीयत प्रसन्न होगी। हम भी सुनियो, सच में अपने हरियाणवी बोली को मान करो। चली
वरदान मैंने किसने दिया, कौन से देवता ने दिया। उन्होंने हरियाणा तो भाई कुछ भी हो जाता हूँ हंसते रहिए, ये भी कमाल की शब्द है। और बात तो सच्ची भी है कि जब हम हंसते हंसते देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम हंसते हंसते जीवन नहीं जी सकते क्या। एक ऐसा करेक्टर है राजकुमार धनखड़, म्यूजिक डिपार्टमेंट में पढ़ा करता, सुर तो पकड़ में आए नहीं पर लाफ्टर जरूर पकड़ना है। राजकुमार धनखड़ ने सुनो। हरियाणा दिवस की राम राम साਰਿਆਂ ने। और भाई बात हरियाणा की हो और बात हंसी मजाक की नहीं हो, यह बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हरियाणा में तो डंग डंग के ऊपर इतना हास्यरस दब्या पड़ा है। कितने भी जब कोई मानस और चाहे कितने कोई डांगर का भी हाथ ला दियो न्यू हंसी की पिचकारी पाटेंगी। हरियाणवी में खास तौर पर मैं हर जगह मानस मानस से बस स्टैंड के भाई मेडिकल अस्पताल के मतलब गांव चौक जगह है तो खाली को ना कॉमेडियन भरे पड़े हैं। बस में बैठा बूढ़ा, उसके साथ एक छोरा तो के था मतलब न्यू ला 40-50 का, तो वो भी था है बूढ़ा 60-70 का था, तो वो 40-50 का। वो बीड़ी का चुसड़ा के वो जो 40-50 वाला था। अच्छा बीड़ी वाले की एक खास बात और बताओ, डटिया नहीं जा रहा है और खास तौर पर उड़े जरूर चाहेगा जित उसको ऊपर प्रतिबंध होगा, जित नाइट रखी होगी कि यहाँ धूम्रपान करना अपराध से एक मना है, उड़े पक्कम चाहेगा चाहे उन्हें लुकमा पीनी पड़ो तो कि डटिया जा था काट गिनर चाय ली ये खिड़की का नहीं वो बैठा। अच्छा इनका एक तरीका और है ना, तजर्बा बताऊंगा, और कोई से स्टेट का आदमी नहीं पाओगे जिस डालिए पीवे बीड़ी चाश की नहीं, ये तजर्बे चाहेंगे चाहे आंधी हो या खूबी आंधी चालती होगी तो या खूबी इनमें पक्की पाया है। बीड़ी ने ऐसी चाश दी और चाहे क्या मत तो बीड़ी ने एक सीख में चाश दी, कमाल का मतलब अभ्यास इनका। तो बीड़ी चाश ली और जो मैं बताऊं तरीका वो हरियाणा में पाओ और कितने नहीं सारे देश मांड लियो वो न्यू पिया रहे हैं लको की नहीं, तो वो न्यू पीवा था लको की, पर फिर भी वो खिड़की का नहीं बैठा था और वो पतंगा उड़ की ना कोई वो तो ताऊ सार बैठा था उसकी धोती में जा पड़ियार काट दिया गट्टा। ये वो गट्टा हो गया, ताऊ ने देख लिया हो लिया गट्टा, देख बीड़ी वाले ने भी लिया कारम पार लिया हो, पर ताऊ भी सहनशील आदमी। देखो ये और कमाल की बात बताऊं, सहन शक्ति भी जितनी हरियाणा के आदमी पाओगे इतनी और नहीं पाओगे कोई स्टेट की। हाँ जब छोमा होगा जब बांगड़ भी खाए बैठाया रहे तो ताऊ सहन शक्ति मतलब देख लिया घट्टा तो कर दिया, बीड़िया पतंगा पड़ा धोती जल गई, पर पी गया गुस्सा नहीं करया सहन कर गया। इवं बीड़ी वाले ने तावड़े तावड़े ने सटा सट चूस के नवा 2-4 घुट्टा मर तागे गला के भगा दी। ये बेचार उसने भी करया, ताऊ यार देख कितना सहनशील आदमी शायद भलाया आदमी, तने इसकी धोती फूक दी पर फिर भी कुछ नहीं बोलिया। थोड़ा ये संबंध स्थापित करण का मेर तेरक भाई सहानुभूति देन तय सारा हिला के बोला ताऊ कौन सा गांव है, ये भी ताऊ तो नहीं डटिया गया, देख कि उसका नहीं बोला क्यों गांव ने भी फूक कर गए। ये सहन शक्ति हरियाणा के आदमी पाओगी। तो हास्य देखो कड़े मामला था के था धोती जड़ी उड़ाई भी पैदा हो गया। दूसरी जगह चले जाओ और किते एक यो दारू वाले का और करड़ा काम है, वो एक दारू पी रहा। अच्छा किसी सिचुएशन हो उड़े कॉमेडी क्रिएट कर ले ये या खूबी है इनमें, तो वो दारू पी रहा और साइकिल चलाने लग रहा, जान ला रहा रोड रोड उसकी नाक बना रहा, एक भाई साइड एक भाई साइड, वो नाक चल रहा न्यू चला रहा क्यों नशे हम चल रही थी। एक कोई गुजर रहा उसने चैनी हम ले जाने लग रहे दाग देने खातर दाग संस्कार खातर, ये वो आवाज झूमता आगे थे और श्यामी तो वह ले जाने लग रहे, उसने वो मोड़ को ऊपर ही सूत बैठा साइकिल सीधी उसका मैं ठोक दी। वो मुर्दा था अर्थी पर तो वो दौड़ पड़ा, पड़ते हैं क्या था वो कान दिए थे जो पाछे जो जहाँ थे दाग पर उनने वो साइकिल वाला पकड़िया और उसकी दे कूणी दे गोड्डे मार की सोड़ी सी भर दी उसकी। ये वो मानस का देखो उसका मतलब हौसला कह लियो उसने, उसकी मतलब के बताऊँ वो तम अंदाजा लाओ खड़िया होया लत्ते लुत्ते झाड़ के ने बोले यार कमाल कर रहे हो, ने बोला जो पड़ा हो तो क्या मैंने बोलता तुम मारने लग रहे हो।
ये देखो हाजिर जवाबी सिचुएशन की थी, किस डाल का मामला था परूड़े भी। अच्छा वो है दारू वाला जो मैं बताऊं हूँ, मिठाइयाँ की दुकान पे डगर गया। ये वो पैसे तो ईशान तो पाया नहीं करते, क्यों होते हैं अपना मानता पे उन दारू वाली जगह हम जा खड़े हो ठेके पे, और गोज का पाला ना जड़ लेगा इतना आया नहीं करते। तो नशे के मैं और ये कि मैं थोड़ा बहुत जाके नरीब वो मिठाइयाँ की दुकान पे बोला 1.5 किलो मिठाई आने दे बोले, और मिठाई भी कह दी वो जलेबी बना रहा था, बोले 1 किलो दे दे। ये यो अपने के हर एक जगह है, पहले पैसे कूने पे ठीक से दे दिया, सामान खाया पिया पचा भी इतने हो गए ठीक है। वो खा पी गए उस दौरे के कोई अठन्नी थी, खा के ना अपने झाड़ी की ला गया चालन। वो दुकान वाला हलवा बोला ओ पलवान पैसे पैसे नहीं रखते वे अब। बोले अच्छा प्रधान है तू कई काम मांगा पकड़ रहे ना, वो के 2-4 वो कारण दे दे रहे, उनने पकड़ के वो फिर एक राउंड उसका पास कटवा गया रहते, एक राउंड उड़े फिर काट दिया, फिर झाड़ झूड़ के न लत्या ने बोला सब हमें 1 किलो रान दे। तो हर जगह एक जकर फिर मेरा ध्यान आ गया, सिचुएशन किसी हो लेकिन ये नहीं चूकते, हंसी तो हर कदम पर पैदा करें। वो बूढ़ा मर रहा तो उसने वो जो हमारे परंपरा है भाई, तो उसने वो जिस तरह नवाया करा पा दाह संस्कार तो पहले परंपरा है सामाजिक, तो वो प्रक्रिया ने उसने अंजाम देने लाग रहे। वो जो नवाण वाली थी उसने, अच्छा उनमें एक मस्करा था, तो बेचारा वो भी बूढ़ा जो गुजर रहा था, और उससे कोई दाई देवाल था, कोई हम उम्र सा रहा होगा, उसका डब्बी था मिन्या में, तो वो उन्हें नवाण लाग रहे थे, वो बैठा रहे, वो बेचारा वो मुर्दा तो था पड़ी गेटी न्यू, ये वो नवानते आने के बाद उसकी गेटी न्यू लुढ़क जा, फिर बैठे आने के बाद फिर इंगन लुढ़क जा। ये वो जो उसका वो दाई देवाल सा था बूढ़ा, वो ने बोले यार मुर्दे वो देखे ने बोला पर तू तो कती जी छोड़ रहा है। तो फिर आऊँगा फिर सुनाऊंगा कि मैं बाकी हरियाणा में हर जगह आशी का मजा लेना है तो कितने चले जाइए, एक तो इख्तियार पाओगे। भगवान थारा आने वाला साल बहुत बढ़िया लियावे, सारे का स्वास्थ्य ठीक रहे, सारे राज्य रहो, इसी कामना करा ऊपर वाले थे। और हरियाणा दिवस के इस मौके पर एक हरियाणवी कविता के जो फर्क आया है पहले महाराज में उससे संबंधित है, शीर्षक रहेगा कितना आ गया फर्क देख लो। तो बोला कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, नए डाल की रीत चालगी नए समाज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, नए डाल की रीत चालगी नए समाज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, नए डाल की रीत चालगी नए समाज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, और वह नए डाल की रीत चालगी नए समाज में। पहले हम बाबू बाबू था, पहले हम बाबू बाबू था, और इब बाबू ने बोलना डैड। पहले हम शीड़े मानस तेरी भी 1 मिनट में हो जा रेड, और पहले हम खा पी के खुश रहते, इब मानस मानस हो रहा सैड। और पहले हम 100 साल जीमते, पहले हम 100 साल जीमते, इब 30 तक पहले हम हो जा डैड। और पहले हम ए आ कह खे थे, इब ABCD XYZ अंग्रेजी चालगी। पहले हम ए आ कह खे थे, इब ABCD XYZ। और पहले हम खाट मूंज की थी, पहले हम खाट मूंज की थी, इब सोफा सेट दीवानर बेड। और पहले हम खाना देसी था, पहले हम खाना देसी था, इब चल गए चिकन टोस्ट ब्रेड। और भाई पहले हम चटन रोट होया करते घर के, पहले हम चट्टन रोट होया करते घर के, और इब लंच डिनर भी ले से जाकर होटल ताज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, नए डाल की रीत चालगी नए समाज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में। अच्छा पहले में होया करते दरवाजे, पहले में होया करते दरवाजे, इब सब क्या है चढ़ गए गैट। पहले में होया करते दरवाजे, ये सब क्या है चढ़ गए गैट। और पहले में कुश्ती के दंगल थे, इब खेलने टेनिस क्रिकेट बैट। पहले में कुश्ती के दंगल थे, इब खेलने टेनिस क्रिकेट बैट। और पहले में खंडवा पगड़ी थे, पहले में
खंडुआ पगड़ी थेरी ढाल ढाल के पैरें हैट और पहले गऊ बाछड़े पाल्या करते, पहले गऊ बाछड़े पाल्या करते री टोमी कुत्तर पूछी कैट, पहले गऊ बाछड़े पाल्या करते टोमी कुत्तर पूछी कैट। और पहले लैला मजनू सा प्यार था साचा, पहले में लैला मजनू सा प्यार था साचा, इवन्यू बूझेंगे कि होगी सेट। पहले में लैला मजनू सा प्यार था साचा, इवन्यू बूझेंगे कि होगी सेट। अच्छा पहले में ब्याह करवा कर रहते चुप चाले, पहले में ब्याह करवा कर रहते चुप चाले री हनीमून भी चढ़ के मनाव जहाज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, नए डाल की रीत चालगी नए समाज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में। अच्छा पहले में रामा कैसनी थी, पहले में रामा कैसनी थी, इब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। पहले में रामा कैसनी थी, इब गुड मॉर्निंग गुड नाइट। पहले में घिया से छोरे थे, इब रहेगी कद्दू सी हाइट। पहले में घिया से छोरे थे, इब रहेगी कद्दू सी हाइट। और पहले में सरसम का दीवा था, पहले में सरसम का दीवा था, इब चस्से बल्ब ट्यूब लाइट। और पहले में लड़ते आमी शामी, खड़िया घेसड़ा बाजिया करता, लाठी जेड़ी कुआड़ी के पहले में लड़ते आमी शामी री बैठे दूर करें फाइट। और पहले में धोती कुर्ता था, पहले में धोती कुर्ता था, री पैरें पेंट कती टाइट। पहले में धोती कुर्ता था, पैरें पेंट कती टाइट। और भाई राजकुमार ने कोई राजू कह दे, राजकुमार ने कोई राजू कह दे, कोई तान बजा ले राज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में, नए डाल की रीत चालगी नए समाज में। कितना आ गया फर्क देख लो काल राज में। राम राम सारियां। हरियाणा का एक और बड़ा बिग एसेट है, वो हमारे सैनिक, हमारे जवान। भाई बहादुर तो है, हाजिर जवाब भी कमाल गया, लड़ाई लड़ला गया, पश्चिम में आड़ा आगे कुछ पड़ा, 2 मिनट तक बाट देखी, फिर बोला भाई ऐसा है बम है तो फट जा, और मान से तो हट जा। हम घबराते नहीं है, लेकिन दोस्तों सच्ची बात तो ये है कि जब फौजी के अपने कैंट में पड़े पड़े गए, अपने महबूब अपनी घराली याद आवे तो फिर रागनी बन जाए। गुलाब सिंह ने गाई रागनी कि के सपने का जिक्र करूँ, एक बात जरूरी आएगी, तंबू के में पड़े पड़े गए याद अंगूरी आ गए। अंगूरी यू नो व्हाट इज अंगूरी? नाउअडेज इट्स कॉल्ड ग्रेपी। जैसे पता सुन कहते हैं स्वीटी, गुलाब ने कहते हैं रोजी, इट्स अ ग्रेपी। अंगूरी, अंगूरी इज अ बिग फैक्ट इन लाइफ। गुलाब सिंह जी बताते हैं कि फौजी हो चाहे मौजी हो, यू विल ऑलरेडी मिस अंगूरी। सुपने का जकर याद एक मेरे बात जरूरी आएगी। जनु तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी आएगी। जगर गया मन में लग्या उमाया, भाई ताता पानी करवा के मैं बैठ पाटड़े नहाया। और छोटा साला न्यों बोलिया आजी जा रोटी खाया। और मेरी सासू ने बना रसोई मजर में बैठ जमाया रे। मेरी सासू ने बना रसोई मजर में बैठ जमाया। वो थाली के माँ मेरे खान ने, थाली के माँ मेरे खान ने हलवा पूरी आएगी। तंबू के माँ पड़े पड़े याद अंगूरी आएगी। सपने का
जाते बतलावन खातिर वे कट्ठी होगी साड़ी, कोई गोरी कोई श्याम वर्ण की, कोई भूरी कोई काली, मटक मटक वे बात करें थी करके यदा निराली, घूर घूर के देखे थी वे करके नजर को डाली रे, घूर घूर के देखे थी वे करके नजर को डाली। रुक्मण चंद्रो और कांता, रुक्मण चंद्रो और कांता, जट कस्तूरी आएगी और तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी आएगी। जनी ने दई नमस्ते, दूजी ने प्रणाम, मन का भेद बता दे जीजा खोल के तमाम, मीठी मीठी बात करें थी वो करके जगर मुलाम, एक हाथ जोड़ के न्यू बोली कोई मारे लायक काम, हाथ जोड़ के न्यू बोली कोई मारे लायक काम। बोल पड़े न गर्शी के, तू बोल पड़े न गर्शी के, ये गही गरूरी आएगी और तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी। सपने के माँ हाँ हाँ रे सपने के माँ तरह तरह के देगे ठाठ दिखाई, वह साले साल है कट्ठे हो रे थोड़े की लुगाई, आँख खुली जब बैठा हो गया कोन्या पार बसाई, चौगर देने लड़दू सोवे वाए पारक पाई रे, चौगर देने लड़दू सोवे वाए पारक पाई। कृष्ण चंदन गुरु की दया ते, कृष्ण चंदन गुरु की दया ते शर्म हजूरी आएगी और तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी आएगी। ये सुनने का जिक्र याद एक बात जरूरी आएगी, तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी आएगी रे, तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी आएगी। प्यार दीवाना होता है मस्त, अभी प्यार तो प्यार हो भाई, जो लैला मजनू कहो, हीरा जे कहो, आजकल के हमारे बड़का कहो, हमारे जो सांग लिखे गए उनमें भी प्यार मोहब्बत के ऐसे कुछ सांग लिखे जब इतिहास बन गया, और सच में तो कोई तुम असली मान ले भाई ये भी हुए होंगे। एक सांग लिखा था धनपत सिंह ने लीलो चमन का, उसमें कमाल की कहानी थी। एक फिल्म देखी था गदर, हीरोइन नून रह जा, पाकिस्तान चली जाए, हीरो आड़ा इंडिया में रह जा, फिर लड़का पाड़े ऐसे एक सॉन्ग बना था बहुत साल पहले। ये आजकल के फिल्मों वाले अब इस सब्जेक्ट में बना रहे हैं, हमारे संज्ञान सब्जेक्ट रगड़ का बगा दिए। लीलो चमन एक सॉन्ग था, चमन पर लीलो का प्यार होता है, पार्टीशन हो जाती है, लीलो पाकिस्तान चली जाती है, चमन इंडिया रह जाता है, फिर बाद में जाता है, आता है, मिलते हैं, लेकिन जब विरह की बात होती है तो लीलो के दिल से आवाज निकलती है,
इब के पखम हाइये फागण मास में चमन, होली खेलना चंदा के प्रकाश में चमन। निकिता ने गाया ये गाना, सुन के देखो बाई वोट चीज आ जाए। इब के पक्कम आइए फागन मास में चमन, होली खिले चंदा के प्रकाश में चमन। इब के पक्कम आइए फागन मास में चमन, होली खिले चंदा के प्रकाश में चमन। चैत में चिंताने मेरा चित खाया चोट के, लाग्या जो बैसाख बेरी मर जाऊं विस्फोट के। जेठ आली डोलेगी जो बन जुल्मी लूट के, छावे थी घटाएं बैरन साढ़ बरस टूट के। छावे थी घटाएं बैरन साढ़ बरस टूट के। मैं बारिश में भीगी तेरी तलाश में चमन, तेरा नाम रटूं सांस सांस में चमन। इब के पक्कम आइए फागन मास में चमन, होली खिले चंदा के प्रकाश में चमन। सावण में सुहालियाँ के भर भर के पिटारे चाले, बहू और बेटियाँ के कोथली सिंधारे चाले। झूलन खातर पींग पाटड़ी लुगाइयाँ के लारे चाले। चमन बिन झुलावे कौन मेरे दिल पे आरे चाले। चमन बिन झुलावे कौन मेरे दिल पे आरे चाले। ते जाने भी ना छोड़े इस आस में चमन, जो बन जुर्बे इकला तेरी प्यास में चमन। इब के पक्कम आइए फागन मास में चमन, होली खिले चंदा के प्रकाश में चमन। मेरे एक बात समझ जाती है, ये जो अपने फोक थिएटरिस्ट ने जब सॉन्ग लिखे, इनकी इमेजिनेशन कमाल की हो। एक समय की बात है, कर्नाटक शहर में एक राजा रहा करता। हमारे तो कर्नाटक शहर पावरी का चल गूगल पर टोली, लेकिन हमारे साईं ने लिख दिया और मनमानो दिल्ली में पानी का छाज लिया, ऐसा हुआ था। लेकिन सवाल इस बात का था कि मनोरंजन जो होता था ना, वो इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाओं के साथ हमारे किसानों का मनोरंजन किया करता था। और हरियाणा वाले से सीधा मैं को फेंक रहा हूँ ना, फेंक ले भाई, तू काम की बात बता, हम मान लेंगे भाई दिल्ली में पानी का जहाज चले। ये तो एक मजाक की बात, लेकिन सच में हमारी जो रागनियाँ हैं उनमें जो रस टपके हैं। एक रागनी है सेठ ताराचंद के किस्से की, जहाज के में बैठ गोरी राम रटके, ओढ़ना संभाले तेरा पल्ला लटके। हमारे खास मेहमान आज हमारे बीच जुड़े, जिनका नाम था मोहनलाल। क्या तबीयत रागनी गाई भाई मोहनलाल जी, वाह जी मोहनलाल, कर दिया कमाल। तो सुनते हैं जहाज के में बैठ गोरी राम रटके,
ओढ़ना संभाले तेरा रजाज के माँ बैठ गोरी साज के माँ बैठ गोरी तू तेरा मरट के रे ओढ़ना संगवाल रे तेरा यो पता ओ साज के माँ बैठ गोरी राम रट के ओठना संग वाले तेरा बल्ला लटके ओठना संग वाले तेरा बल्ला लटके फिर माँ भी राजी हो जागी जब धारा बढ़ेंगे भाई जितने मिंटर साथ के वे सारे लड़ेंगे फिर लुकमा ब्या करवा यार सो ये दोष धारेंगे खुद देवर कह के बोल्यार करिए ये फूल झाड़ेंगे ओ देवर के बोला करिए फूल झड़ेंगे दिखे पड़ेंगे कलूर ऊर पड़ेंगे कलूर ऊर दूर काट के और ओठना संग वाले तेरा लो पल्ला लटके के बैठ गोरी राम रट के ओठना संग वाले तेरा बल्ला लटके फिर मन गई पुचकार के मेरी सासू और साड़ी वत तन देखी राम रमी मुंह बटवे से आड़ी एक धन धन से तेरे महत पिता ने तू लाड लडा के पाली दिख मैं तोरा ठालूंगा गाठड़ी ले तू पेटी की ताड़ी ओ मैं बैठा लुआ गाठड़ी दिख काली रे चोटी रे बड़ी रे कमर पे अरे काली चोटी बड़ी कमर पे नाग जू सटके रे ओठना संग वाले तेरा बल्ला लटके ओ साज के बैठ गोरी राम रट के ओठना संग वाले तेरा बल्ला लटके रमन तन की तू पूज कने पाछे रोलिए वत जितने मिंटर जहाज में वे सारे सोलिए और माता पिता तेरा कूटा में कबीला अरे वापस हो लिए और माता पिता और मुंह बटवे से आड़ी एक बैर तू घूंघट खोली ओ मुंह बटवे से आड़ी एक बह घूंघट खोल दिखे बोलिए पतला ही रे गोरी बोलिए पतला ही गोरी देखत कर रे रे ओ ओठना संग वाले तेरा पतला लगे ओ
लख म्हारा हरियाणे में नाम, तहसील सोनी वो पत की लागे पाणची से गाम। और लक्ष्मी चंद्र गुरु रे हमारे यो सरसा जाटी गाम। फिर आशिकी में सांग सिक्या न जमींदारे का काम। ओ आशिकी में सांग सिक्या जमींदारा का। श्री मंगराम ने रसांग सीख लिया, मंगराम ने वो सांग सीख लिया। लूटे पीट कर और ओढ़ना संग वाले तेरा लो परला लाटे। ओ आज के बाबा कोई राम लग गए। ओढ़ना संग वाले तेरा परला लाटे के ओढ़ना संग वाले तेरा। परला लाटे के। भाई पहले आके बालक काम करते खेता में, कसी खाते, माँ बाप पे जाया करते, मेहनत करते, दूध काटते, भैंसा बनवाते। पर आजकल ये स्मार्टफोन ऐसा गामा में पहुंचा है, सारे नच में टुक 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 लगे रहे। गामा में क्या भी लगे रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो नई चीजें आई, फेसबुक, व्हाट्सअप, प्रोफाइल, डीपी, मेरा तो सच बताऊं 3 साल में समझ आया था डीपी क्यों है। मैंने सोचिए कॉलेज में हमने खिलाया करें जो डीपी साहब, मैं तो चक्कर में मैं डीपी हो गया। लेकिन ये नए बालक तो भाई बिना नींद ने खड़े थे, ये प्रोफाइल डीपी ये पैदा करे, हमारा समझ आई नहीं। और सच कहता था हमने तो ना बड़े कमजोर वक्त हम अपनी जवानी काट दी। ये फोटो खिंचावे सेल्फी या मेरी डीपी, और फिर भाई कर्ण सैनी ने तो लिख दिया गाना इस पे, तेरी नई नई डीपी रह बहरण मन जीत मारेगी। अब डीपी मारे हैं भाई, पहले हुस्न प्यार रूप मारा करता, आजकल तो डीपी मार दे। तेरी आडी टेढ़ी सेल्फी रे इसा कहर गुजारेंगी। तेरी आडी टेढ़ी सेल्फी रे इसा कहर गुजारेंगी। तेरी नई नई डीपी, तेरी नई नई डीपी, तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। करण सिंह खूंगा कोठी परियां वर्गे चेहरे पे तू क्यों कर रही से डाउट। तेरे पतले पतले होठा के ये लांबे लांबे पाउट। परियां वर्गे चेहरे पे तू क्यों कर रही से डाउट। तेरे पतले पतले होठा के ये लांबे लांबे पाउट। तेरी क्यूट स्माइल रह गोरी, तेरी क्यूट स्माइल रह गोरी आ मन पसारेगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी, मन जीते मारेंगी। तेरी जींस के फैशन ने यू इशा मचा दिया रोड़ा। तेरे फेसबुक के स्टेटस ने यू देश बना दिया बोड़ा। आई एम फीलिंग लोनली बेबी, मिस यू बाबू। करण सिंह तेरे फैशन ने यू पिछा मचा दिया रोड़ा। तेरे फेसबुक के स्टेटस ने यू देश बना दिया बोड़ा। तेरी मोटी मोटी आंख गोरी, इन मोटी मोटी आंखों ने मेरा भीतर तारेगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। तेरी नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। नई नई डीपी रे बहरन मन जीते मारेंगी। बस में बैठे 2 आदमी, एक ने बोला भाई साहब आप क्या करते हो? बोला जी मैं कवि हूँ। आप बोले मैं बहरा।
क्योंकि यहाँ के लिहाज बड़ा है। मैंने मेरी जब ब्याह है तो मैं मेरी घरवाली जब घर आ गई तो उसकी माँ ने पूछा बेटी बेटे वो ठीक से, तो बोले वो तो ठीक से, पर कविता लिखा है। मेरे साथ बोली एक मैंने बात एक आधी बुराई तो सब माया करे। साथियों, यह एक कविता है किसाना की, मजदूरों की, आप सब की, और उन सब की जो हमारा सबका पेट भरे हैं, हमारे सारे काम करे हैं। वो बात कर रहे हैं उस परमात्मा से और अपनी मन की बात कहे हैं कि बादल तो नहीं उठा रहा है जनु तोड़ पाड़ेगा, बादल तो नहीं उठा रहा है जनु तोड़ पाड़ेगा, पर तेरे बस का किमे कोना तू भी गरीबाएं के कान झाड़ेगा, पर तेरे बस का किमे भी कोना तू भी गरीबाएं के कान झाड़ेगा, किते मारेगा ओले तू में ठा देगा, किते बूंद नहीं पड़े कोरी धूल उड़ा देगा, किते मारेगा ओले तू में ठा देगा, किते बूंद नहीं पड़े कोरी धूल उड़ा देगा, और फिर कोई छो में अपनी सारी फसल न फूंक जाएगा, और फिर कोई छो में अपनी सारी फसल न फूंक जाएगा, और पानी की बाट में आँखों का पानी तक सूख जाएगा, और पानी की बाट में आँखों का पानी तक सूख जाएगा। जब बरसना से तो बरस उन धन के टीले पे, जब बरसना से तो बरस उन धन के टीले पे जो एक कोने में सारा धन भर रहे से, और जिस देश में खाने में रोटी नहीं मिलती, और जिस देश में खाने में रोटी नहीं मिलती वह छात्या पे हेलीकॉप्टर धर रहे से, जिस देश में खाने में रोटी नहीं मिलती वह छात्या पे हेलीकॉप्टर धर रहे से, और बरस तू आज बरस जी बरकने और बाद उन धन के टीला ने, बरस जी बरकने और बाद उन धन के टीला ने, ताकि भूख और गरीबी का ये जो फासला से, ये जो खड्डा से सारा भर जा, ताकि भूख और गरीबी का ये खड्डा सारा भर जा, ताकि भूख और गरीबी का ये खड्डा सारा भर जा, और भूखे पेट फिर कोई मजदूर बेचारा भूखे पेट ना मर जा, और फिर कोई मजदूर बेचारा भूखे पेट ना मर जा। धन्यवाद सर। हमने पुरानी रागनी सुना, पुराने कलाकारों पर मान हो रहा है, लेकिन जो नई प्योत है वो भी कमाल कर रही है। ऐसे ऐसे गीत लिखेंगे, ऐसा ऐसा म्यूजिक, कई बार हरियाणवी गाना चल जाएगा और अरबी म्यूजिक चल रहा है। म्यूजिक सुनते सुनते ऐसा जी कहना रेत में पड़ के अंगूर लेकर खाओ। ये आजकल के कलाकारों के देन है। ऐसे ऐसे इम्प्रोवाइजेशन किए हैं, ऐसे ऐसे फ्यूजन किए हैं कि सुनकर मजा आ जाए हरियाणवी बोली के साथ ही संगीत कितना फिट बैठे। और बात सच्ची ये है कि हरियाणवी हमेशा दिल से बोली जाती है, और जो बात दिल से बोली जाती है वो कहीं भी फिट हो जाती है, और जब बोली जाती है तो हिट हो जाती है। सौरभ वर्मा का गीत सुनकर देखो, दो घट ठा के पानी ने घूंघट दाना गिर कहानी ने। के पानी ने ताना घूंघट गिरकानी ने, पोकड़ था के पानी ने ताना घूंघट गिरकानी ने, काम के जितने छैल गाभरू देखे चोरी 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 चोरी, किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, हाय किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, आह किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी। मस्त महीना फागण का हेरे आग काल जय लागण का, दिन में सुपना ऐसा दिखागी जीना करता जागण का, मस्त महीना फागण का आग काल जय लागण का, दिन में सुपना ऐसा दिखागी जीना करता जागण का, बड़का लागे नागण का मेरी आंख नशीली हो रही, किसके प्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके प्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, हाय किसके प्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके प्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी। When you're grooving on the groove, I love to see your body move slowly and slower, the way you rock the floor. God damn pretty girl, I see you knocking on my door. Oh please come in, I've been waiting for this. You
डटे सोरे भाई अपना चलन दे। देख उसके जोर कमर के मेरी नाड़ भी होगी कांगी, आते जाते गाने गाऊं सारे कहने लगे मन सांगी, इशारों पर गलेरी वरण ही देखे बिन सरता ना, बांधा पे चढ़ देखे जाऊं फिर भी बेटा भरता ना, बापू ने मेरा बाटिया मेरा घर तले करना बंद हो गया, सुन के मेरे गाने बोलिया अरे तू करता लक्ष्मी चंद हो गया। कोई कहे ईश्वर की माया, कोई कहे से ऊपरी छाया, बन की ऐसी अजब पगेली भेद कोई भी जान न पाया। कोई कहे ईश्वर की माया, कोई कहे से ऊपरी छाया, बन की ऐसी अजब पगेली भेद कोई भी जान न पाया। कुकी ने अंदाजा लाया सया चांद चकोरी, किसके गली आई सया इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके गली आई सया इतनी सुथरी गोरी, हाय किसके गली आई सया इतनी सुथरी गोरी, आ किसके गली आई सया इतनी सुथरी गोरी। दादा देश जंदा परदेश जाइए, मेरी जोड़ी कवर ढूंढिए, ये बात लड़की कहती है लोकगीतों में अपने दादा को। ये भी कहती है इसका तो बढ़िया घर टोरी है, ये क्या है सब क्या है कि मौज हो ना, खान पीने में दिक्कत हो, खाट पर बैठी रोटी क्या बूढ़े जो बोले जा कर पाएंगे तो पहले रह जाएगा। अपने लोकगीतों में आपसी रिलेशंस का और आपसी संबंधों का और खास तौर से मायके का ससुराल का इतना बढ़िया हरियाणा के लोकगीतों में ऐसा तो एक मेल मिले है, जब सुना तो ऐसा लगता है वैसे सारे संस्कार सारे रीति रिवाज लोकगीतों में समाये हुए, और उसके साथ अगर हरियाणवी डांस हो, घाघरा चुनरी, कमाल की हमारी जो कल्चर है जिसको हम संस्कृति कहते हैं। हालांकि एक बात बताऊँ, दामन काल तक प्रेस करनी नहीं पैदा होती, फिर भी जब दामन पहन के अपने हरियाणवी जो लड़कियाँ डांस करती हैं, हमारी बेटियाँ डांस करती हैं, सच कहता हूँ नृत्य का ऐसी विधा किसी भी प्रदेश में नहीं है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हरियाणा का हूँ और मैं हरियाणवी हूँ, और भाई हम तो अपने हरियाणवी पे मरोड़ करा, तो हम भी करो, देखो डांस, एंजॉय करो। चले पुरवाई, चौगरदा मौज से छाई, जित सुथरे लोग लुगाई, और जित कृष्ण ने गीता सुनाई, वो मेरा हरियाणा। आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग, आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस ग्रेट स्टेट, आई एम बोर्न इन दैट ग्रेट स्टेट हरियाणा, जो वीरों की धरती है, हमारे किसानों की धरती है। हम दुश्मन की सोड़ से भरते हैं, इतना अनाज होता है कि सारे देश का पेट भर जाए। खेला में जावा तो हम मेडला दे झोली भर जाए भारत माँ की, घरों से सीधा चौड़ा हो जाए हमारा, जब मैं हरियाणा में हूँ। हरियाणा दिवस की फिर से आपको शुभकामनाएं, और मेरी उम्मीद है कि अगले साल कोरोना जागा छू मंत्र हो, हम सारे फिर ऑडिटोरियम में इकट्ठे होंगे, वही आवाज़
वही उल्लास, वही जोश, तब तक कोरोना के प्रति अपना रखना होश, क्योंकि वह अमिताभ बच्चन वाली बात से कोरोना अभी गया नहीं है, घर से बाहर ना निकले।